अगर आप हाल ही में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये 10 मिनट आपका ज़िंदगी बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हम घड़ी के 3 ऐसे टाइप की बात करने जा रहे हैं जहाँ हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, और मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ, ये 10 मिनट के क्लास के बाद ये तीनों टाइप आप 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। आइए हम आपको टाइप 1 दिखाते हैं। देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन कैसे आएगा, 5 व 6 के बीच कब दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के ऊपर या मिलेंगी या संपाती होंगी। यानी कुल मिला के आप ये समझिए, ये इस केस की बात कर रहे हैं, मतलब सुई के ऊपर सुई आना, कि 5 व 6 के बीच कब सुई के ऊपर सुई आएगा। इसी को कहते हैं सुइयों का एक साथ होना, एक दूसरे के ऊपर होना, मिलना और संपाती होना। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये प्रारंभिक समय उठाना है और इसी में गुणा कर देना है 60/11 से। तो 5 गुणे 60/11 300/11, और अगर 300 को 11 से भाग करिए तो 11 दूना 22, बचा 8 80, 11 सत्ते 77, 27 सही 3/11। आपका आंसर हो जाएगा 5 सही 3/11। ऐसे में आपसे ये कह देता 2 व 3 के बीच सुइयां कब संपाती होंगी, तो आपका जवाब होता है सर 2 गुणे 60/11 120/11। 3 व 4 के बीच सुइयां कब संपाती होंगी, तो 3 गुणे 60/11 180/11। संपाती होंगी, मिलना, एक साथ होना, एक दूसरे के ऊपर होना, सब एक ही बात है। 8 व 9 के बीच सुइयां कब संपाती होंगी, 8 गुणे 60/11 480/11। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर आप बात को समझ गए हैं तो 2-3 क्वेश्चन के आंसर करिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, बस प्रारंभिक समय में 60/11 से गुणा कर देना है। अरे क्लियर है, चलिए इसका आंसर करिए। 1 व 2 के बीच सुइयां कब मिलेंगी, कब संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब ये वाली स्थिति। तो बस कुछ नहीं करना है, प्रारंभिक समय 1 गुणे 60/11, आप इसको भाग करेंगे 60/11, 11 पचे 55, बचा 5, 5 सही 5/11। आंसर हो जाएगा 1 सही 5/11। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए एक आंसर और आप करके बताएंगे। 2 व 3 के बीच सुइयां कब संपाती होंगी, मिलेंगी, एक साथ होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, या इसी को कह लीजिए 0 डिग्री पर होंगी। फिर से वही बात है, स्टार्टिंग टाइम हो गया 2 × 60/11 120/11, और 120/11 का मतलब हुआ 10 सही 10/11, यानी 1 सही 10/11। अब मेरा मानना है कि टाइप 1 का क्वेश्चन आप नैनो सेकंड में उड़ा देंगे। अब टाइप 2 पे बात कर ले, बहुत बढ़िया। आइए टाइप 2 पे बात करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 व 5 के बीच कब सुइयां समकोण बनाएंगी। समकोण बनाने का मतलब ये हुआ ऐसे 90 डिग्री पे होना, कि 4 व 5 के बीच कोई सुइयां कब 90 डिग्री बनाएंगे। तो बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आइए कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर इसका आंसर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये समझिए, हर खाने के बीच का गैप 30 डिग्री होता है। हर खाने के बीच का गैप 30 डिग्री होता है। मान लीजिए एक सुई 2 पे है, तो मैं कितने खाने आगे चला जाऊं कि 90 डिग्री का कोण बन जाए। तो आप बोलेंगे सर एक खाने 30 डिग्री का होता है, तो आप 90 डिग्री के लिए 1 2 3 खाने पे चले जाएंगे तो आप 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। यानी इस तरफ भी 3 खाने पे चले जाइए, उस तरफ भी 3 खाने पे चले जाइए। अगर मैं उधर 3 खाने जाऊं तो 1 2 3, तो 3 खाने की दूरी पे कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रारंभिक समय से 3 खाना आगे 3 खाना पीछे जाके इंटू 60/11 कर देना है। अब प्रैक्टिकली इस बात को हम समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं 4 व 5 के बीच सुइयां कब समकोण बनाएंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको एक बार 4 से 3 खाना आगे जाना है और एक बार 4 से 3 खाना पीछे जाना है। तो आप बड़े आराम से समझ पा रहे होंगे कि 4 से 3 खाना आगे जाएंगे तो 5 6 7, आप 7 पे पहुंचेंगे तो 7 × 60/11, और 4 से अगर आप 3 खाना पीछे जाएंगे तो 3 2 1 पे पहुंचेंगे, 1 गुणे 60/11। तो बस आपके ये 2 आंसर आ चुके हैं। ये हो जाएगा 420/11। अगर आप भाग करें 11 × 33 और बचा 90, 11 × 88 38 सही 2/11, यानी एक आंसर हो जाएगा 4 सही 2/11। और इसे सॉल्व करिए 60/11, यानी ये 5 सही 5/11। एक आंसर हो जाएगा 4 सही 5/11, यानी हमारा आंसर बनेगा ए व बी दोनों। 1 घंटे में समकोण 2 बार बनता है, इसलिए हमारे 2 आंसर निकल रहे हैं। कितना आसान है, बस आपको 3 खाना आगे जाना है, 3 खाना पीछे जाना है, इंटू 60/11 कर देना है। मैं आपसे पूछूं 5 व 6 के बीच समकोण कब बनाएगा, तो आपको बस 5 से 3 खाना आगे चला जाना है 8 × 60/11, 5 से 3 खाने पीछे चला जाना है 2 × 60/11। मैं बोलता 7 व 8 के बीच समकोण कब बनेगा, तो फिर 7 से 3 खाना आगे चले जाना है 10 × 60/11, 7 से 3 खाना पीछे चला जाना है 4 × 60/11।
है ना बेहद आसान, बहुत बढ़िया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको +3 -3 की दूरी पे जाके इंटू 60/11 कर देना है। अगर आप बात को समझ गए हैं तो आप इसका आंसर बताइए 5 व 6 के बीच सुइयां कब समकोण बनाएंगी। तो फिर आपका जवाब होगा सर 5 से 3 खाना आगे चले जाइए, 8 पे पहुंच जाएंगे। एक आंसर हो जाएगा 8 × 60/11 और 5 से 3 खाना पीछे चले जाइए 2 × 60/11। समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 480/11 और 11 चौका 44 बचा 4 40 और 11 तिया 33 43 सही 7/11। एक आंसर हो जाएगा 5 बजकर 43 सही 7/11 और दूसरा आंसर हो जाएगा 120/11। इसको 11 से भाग करेंगे तो 10 सही 10/11। एक आंसर हो जाएगा 5 बजकर 10 सही 10/11, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी 2 आंसर बनता है तो हमें दोनों के साथ जाना है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर आप बात को समझ गए हैं तो मेरा मानना है कि इसका आंसर आप करके बताएंगे। बताइए 1 व 2 के बीच सुइयां समकोण कब बनाएंगे। तो फिर वही बात है, पहले 1 से 3 खाना आगे जाइए, 2 3 4 4 × 60/11 और 1 से 3 खाना पीछे जाइए, तो 1 से 3 खाना पीछे जाएंगे तो 12 11 10 घड़ी में चल रहे हैं। तो 1 से 3 खाना पीछे कहाँ पहुंचेगा, 12 11 10। एक आंसर हो जाएगा 10 × 60/11। तो बस फिर से 2 आंसर आ गया, 240/11। ये हो जाएगा 11 दूना 22 बचा 2 20 21 सही 9/11 और ये हो जाएगा 600/11 और हमें लगता है 11 × 5 = 55 50 54 सही 6/11, यानी एक आंसर हो जाएगा 1 बजकर 21 सही 9/11। एक आंसर हो जाएगा 1 बजकर 54 सही 6/11। तो अब मेरा मानना है कि संपूर्ण वाले केस को बड़े प्यार से कर सकते हैं, 3 खाना आगे 3 खाना पीछे इंटू 60/11। इसी के साथ टाइप 2 खत्म होता है। टाइप 3 तो बेहद आसान है, बेहद आसान है। आइए टाइप 3 पे बात करते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन कैसे आएगा, 1 व 2 के बीच सुइयां कब विपरीत होंगी। विपरीत होने का मतलब इस केस की बात कर रहे हैं, इस केस की, कि ये स्थिति कब आएगा। तो बड़ा ही आसान है, मैं आपको इस स्थिति का आभास कराता हूं। मान लीजिए मेरी सुई ये 2 पे है, एक सुई हमारी 2 पे है, तो पता है कितने खाने पे विपरीत बनता है, 6 खाने की दूरी पे विपरीत बनता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 खाने की दूरी पे अगर हम जाएं तो सुइयां विपरीत जाती हैं। आप इधर से आइए या इधर से आइए, 6 खाने की दूरी पे विपरीत बन जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है, 6 × 60/11, 6 × 60/11, 6 की दूरी पे इंटू 60/11, ऐसे समझते हैं। 1 व 2 के बीच सुइयां विपरीत कब बनेंगी, तो बस आप 1 से 6 खाना आगे निकल जाइए, 1 से 6 खाना इधर निकल जाइए या 1 से 6 खाना इधर निकल जाइए, पहुंचेंगे वहीं पे। तो 1 से अगर 6 खाना आगे जाएंगे तो 7 पे पहुंचेंगे, तो 7 × 60/11 420/11, यानी 11 तिया 33 और ये हो जाएगा 90 38 सही 2/11, यानी 1 बजकर 38 सही 2/11। मैं आपसे पूछता 2 व 3 के बीच सुइयां विपरीत कब होंगी, तो फिर आप 2 से 6 खाना आगे जाते तो 8 पे पहुंच जाते, 8 × 60/11। फिर मैं बोलता 3 व 4 के बीच विपरीत कब होंगी, तो फिर 3 से 6 खाना आगे निकल जाते 9 × 60/11। 4 व 5 के बीच सुइयां कब विपरीत होंगी, फिर आप 4 से 6 खाना आगे निकल जाते 10 × 60/11। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए एक आंसर और दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैंने बोला 2 व 3 के बीच सुइयां कब विपरीत होंगी, तो वही बात है, जाइए 2 से 6 खाना आगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे सर, 2 से 6 खाना आगे जाएंगे तो 8 पे पहुंच जाएंगे। 8 × 60/11 480/11 और 480/11 का मतलब 11 चौका 44 43 सही 7/11। तो अब मेरा मानना है कि आप ऐसे प्रश्नों को भी विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे और भी वीडियो के लिए आप हमें यूट्यूब पे सर्च करिए मनीष CISF।